हर हर महादेव। भक्तजन, आप देख रहे हैं वेंट अप चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष 2023 में कब है। भक्तजन, आप लोग कैसे हैं, इसकी पुष्टि करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि 16 दिनों की होती है। पितृपक्ष लगातार 16 दिनों तक चलती है और यह एक ऐसी अवधि होती है जब हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। आसान भाषा में पितृ यानी कि हमारे पूर्वज जो अब हमारे साथ हमारे बीच में नहीं है, उनका तर्पण एवं श्राद्ध करने का समय इस माध्यम से अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक पितृपक्ष का शुभारंभ प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में होता है और इसका समापन आश्विन अमावस्या पर होता है। श्राद्ध कर्म की पूरी अवधि पूर्वजों को समर्पित होती है। श्राद्ध पक्ष की आरंभ गणेश चतुर्थी के अगले दिन पहली पूर्णिमा से होती है और पहला अमावस्या पर खत्म हो जाती है। अब आइए आपको बता देते हैं कि पितृपक्ष किस तारीख को है। वर्ष 2023 में पितृपक्ष प्रारंभ 29 सितंबर दिन शुक्रवार, पितृपक्ष समाप्त 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। और भक्तजन, चलिए आपको जानकारी देते हैं कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको पितर, पूर्वज या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उक्त तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि शरीर त्यागने की तिथि के बारे में पता नहीं हो तो इस स्थिति में आश्विन अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए ही इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। यदि किसी कारणवश घर की सदस्य की असमय मृत्यु अर्थात किसी दुर्घटना, आत्महत्या, अकाल मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि को करना चाहिए और पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करना सही माना गया है। और भक्तजन, आगे चलिए आपको एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार मोहन और सोहन दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। मोहन अमीर था और सोहन गरीब, लेकिन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। वही मोहन की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन सोहन की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर मोहन की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो मोहन इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। यही सोचकर वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सोहन की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने मोहन को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सोहन की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई की तैयारी की, अनेक तरह की पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न मोहन की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। मोहन सोहन के पितर पहले मोहन के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उनके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे सोहन के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। मोहन सोहन के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे,
अगर सोहन समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर सोहन के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें सोहन पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, सोहन के घर धन हो जाए, सोहन के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई, सोहन के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तभी उन्हें टालने की गरज से सोहन की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में पतीली रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो भी कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पतीली मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर सोहन की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार सोहन भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन सोहन की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपने जाना कि पितृपक्ष यानी कि तर्पण किस तारीख को है। इसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।